नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, चिकित्सा अधिकारी भर्ती में खाली रह गए 88 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की थी भर्ती। तो आप सभी जानते हैं कि चिकित्सा अधिकारी की भर्ती अभी जल्दी ही जो है कंप्लीट हुई है। कंप्लीट होने के बाद यह रिज़ल्ट निकल करके आ रहा है कि 88 ऐसे पद हैं योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से उनको खाली छोड़ दिया गया है, नहीं भरे गए। अब समस्या इस बात की है कि जहां इतनी बड़ी बेरोज़गारी है वहां योग्यता की इतनी कमी तो नहीं होनी चाहिए कि पद खाली चले जाए, किंतु हर बार देखा जाता है कि इस तरह की स्थिति आ जाती है कि पद खाली चले जाते हैं। LTGIC में भी ऐसी स्थिति आई थी। वहीं देखिए लिखा है, अध्यापकों की नई भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं। ऐसा बयान जो है स्वतंत्र प्रभार लिए हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा। विधानसभा में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त हैं। TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। वह विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान ने इस बाबत सवाल उठाया था। कहा था कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को DLED क्यों कराया जा रहा है। सही भी है, क्यों कराया जा रहा है भाई, अगर नहीं हो रही है तो वहीं BEd हो या VTC हो, धड़ल्ले से कराया जा रहा है। 15 लाख युवा DLED कर चुके हैं, इसमें से 5 लाख TET उत्तीर्ण हैं। यदि शिक्षा मित्रों के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो इनका मानदेय ही बढ़ा दिया जाए, किंतु इनमें से कुछ जो है सरकार करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। एक बार फिर से निराशा हाथ आ रही है अभ्यर्थियों की, जबकि एक ज़बरदस्त स्ट्रगल अभ्यर्थियों ने किया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपसे बता दें, जूनियर भर्ती परीक्षा को भी लेकर के अनवरत धरना शुरू है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये सारे अभ्यर्थी 2 बार रिजल्ट आउट हो चुका है और ये चयनित हैं। मेरिट इनकी जारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतिम चयनी कब तक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे दिया है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कराई जा रही है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो अब जो है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। तो ये अच्छी पहल है माध्यमिक शिक्षा के लिए और आप देखेंगे कि इससे शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने एक आदेश में कहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, ताकि विद्यालयों में जो इनकी उपस्थिति है वो अनिवार्य रूप से हो सके। वहीं देखिए दिया है, फरवरी बीत गया, PCS के विज्ञापन का इंतज़ार अभी भी अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि PCS लास्ट फरवरी तक आने थे फॉर्म, लेकिन अभी तक कुछ सूचना नहीं मिल पा रही है। PSC की तरफ से तीसरे हफ्ते में विज्ञापन जारी करने की जताई गई थी संभावना। दिया है, इस बार PCS मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव भी प्रस्तावित है। प्रस्ताव के तहत मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हटा करके सामान्य अध्ययन के प्रदेश विशेष 2 नए पेपर शामिल किए जाने हैं। पेपर कितने अंक के होंगे और नए पाठ्यक्रम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं पेट को लेकर के जो सूचना जारी हो रही है, देखिए आज के समाचार पत्रों में दिया है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा से भर रहा है सिर्फ सरकार का पेट। सच्चाई भी है, पेट की परीक्षाएं 2 बार हो चुकी हैं। पहली पेट की परीक्षा में सिर्फ 1 वैकेंसी जो सभी अभ्यर्थियों को देखने को लगभग मिल पाई वो लेखपाल की रही। बाकी महिलाओं के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली गई थी। उसके अलावा कोई भी वैकेंसी पेट परीक्षा से नहीं आ रही। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार अपना पेट भरने का ही काम कर ले रही है, बाकी जो है पेट से लाभ नहीं हो रहा है। पेट के रिजल्ट आए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक किसी भी वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है UP-SSC से। इस तरह से अभ्यर्थी काफ़ी निराश है पेट से भी। वहीं यूपी योगी सरकार सही कार्रवाई कर रही है या नहीं, इसको लेकर के जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेंस इंटरव्यू की जो परीक्षा हो रही है, आप जानते हैं PCS इंटरव्यू की इस समय परीक्षाएं चल रही हैं।
तो इंटरव्यू में इस तरह के कुछ प्रश्न सामने अभ्यर्थियों के आ रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो उचित है या नहीं है, या आप बनेंगे डीएम या एसडीएम तो आप कैसी कार्रवाई करेंगे। वहीं अगली सूचना है, परीक्षा के बाद होंगे शिक्षकों के तबादले। शर्मा, बोर्ड परीक्षा इस समय चल रही है और जैसा कि सूचना आ रही है बोर्ड परीक्षा के बाद ही जो तबादले होंगे शिक्षकों के वो संभव हो पाएंगे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।